First of all, good morning all of you class staff. Very warmly welcome Alexius Amen class. From first book Flamingo, poem number 6 has been chosen today, and this is last poem of your book. Pay attention. Poem Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. Adrienne Rich. ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स का के चीते के टाइगर्स, ये क्या एड्रेस करते हैं? दिस पोएम एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमन एक्सपीरियंसेस। टोटली आप कह सकते हो, with the help of this poem, the poetess Adrienne Rich has tried to convey us experience of a married woman. एक विवाहित महिला का जो एक्सपीरियंस होता है उसको कन्वे करने का पूरा प्रयास किया है। देखिए, आज जो मैरिड लाइफ है, स्पेशली वुमन की बात की गई है। आज और पास्ट टाइम and ancient time, there is much difference between married life of women in past time and in present time. बहुत डिफरेंस है। आज तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, rarely 1 or 2 in 100 would be performing proper moral duty. But in ancient time, most of the women, rarely 1 or 2 were left in 100. But all of them would have to play moral duty for the husband or the children in any case. Such type of experience you are going to get by reading this poem. Let's start now. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz. Dangers of a world are green. They do not fear the man beneath the tree. Their pace is sleek, chivalric, certainly. Aunt Jennifer's की बात है, वो टाइगर्स अर्थात उसको बाघ कहता है, टाइगर, उनके बनाए हुए जो टाइगर हैं, वो उस स्क्रीन पर उछल कूद करते हुए घूमते हैं, नजर आते हैं। फ्रेंड्स भी उछलना, स्क्रीन पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेजर्ट्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस हरे भरे घने हरे भरे संसार को ही बोला गया घने वन। जो टाइगर्स हैं, ये इस ग्रीनलैंड के, ग्रीन फॉरेस्ट के ही पुखराज निवासी हैं। टोपाज एक जेम्स का भी नाम है, पुखराज। तो पुखराज की तरह से ये निवासी हैं उस जंगल के, चमकते हुए पुखराज की तरह निवासी है। उनको टोपाज नहीं बोला गया, टोपाज से उनका कंपेयर किया गया, किसका? टाइगर्स का। वे डरते ही नहीं हैं,
पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं, उन आदमियों से वो डरते नहीं है। दे पेस इन स्लिक, बड़े बहादुरी से वो दौड़ रहे हैं, उछल कूद करते हैं। एंड जेनिफर्स फिंगर्स, अब एंड जेनिफर्स अपने बारे में बता रही है, शी इज वेरी ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन है, उनके फिंगर्स कांप रहे हैं, लेकिन फ्लैटरिंग, उनके फिंगर जो है फ्लैटरिंग, फड़फड़ाते हुए, दांत शेकिंग, क्विवरिंग, शिवरिंग फिंगर्स से ही वो क्या कर रही है, हर वुल फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, वो स्वेटर जो बुन रही हैं उनमें निडल को घुसाते से फिंगर में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन, शिवरिंग, क्विवरिंग हो रहा है। और कैसे वो इवोरी निडल है, उसको सलाई हम लोग कहते हैं, वो हाथी दांत का बना होता है। She felt much difficult to pinch ivory needle to enter or to pull or push, दोनों में को कठिनाई महसूस हो रही है। पैसिव बेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और फिर भी अंकल की जो वैवाहिक जिम्मेदारियां हैं, वैवाहिक बंधन का जो बोझ है, वो आंट जेनिफर के हाथ पर बंधा हुआ है, कंधे पर है। वो हस्बैंड के साथ जो वैवाहिक बंधनों को निभाने का प्रॉमिस किया है, वो सदैव निभाती है। और पहले की महिलाएं फियरफुली निभाती थी, डर करके निभाती थी। आज तो अगर कुछ करती है तो रिस्पेक्टफुली करती हैं, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हस्बैंड की साथ जो शर्तें होती थी, मैरिज बैंड हुआ करते थे, बॉन्ड हुआ करते थे, कंडीशंस हुआ करते थे। वुमेन हैड टू प्ले इन एनी केस, निभाना ही होता था। When aunt is dead, और जब आंट मर जाती हैं, डेड रहती हैं, तब भी उनको टेरिफाइड हैंड्स, आतंकित हाथ उनके जो है ऐसे चलते रहेंगे। स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई, तो शहमा हुआ हाथ तब गिर जाएगा। बट उसमें भी दैट टाइम वो उन बंधनों से बंधी रहेंगी, श्योर। लेकिन उस स्क्रिप्ट पर जो टाइगर्स बनाए हैं, दे विल नेवर फील एनी टाइप ऑफ फियर, दे विल बी फुल ऑफ प्राइड। Now write summary of this poem in your own words. Thanks. Have a nice day.